तो लोगों ने बड़े शौक से आईफोन खरीदे थे और एक दुकान से जाके उन्होंने आईफोन खरीदे थे और फिर क्या होता है, सारे आईफोन एक दिन काम करना बंद कर देते हैं। लोगों की जमा पूंजी, जो उन्होंने काफी पैसा आईफोन्स में इन्वेस्ट किया था, वो अचानक से पानी हो जाता है, अचानक से राख बन जाता है, क्योंकि आईफोन बेकार पड़ जाते हैं, वो रीसेट होकर बंद हो जाते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उस लेटेस्ट केस की जो यूपी के सहारनपुर से सामने आया है कि कैसे एक ही दुकान से खरीदे गए आईफोन अचानक से बंद हो गए। 100 से ज्यादा आईफोन्स बंद हो गए और ये सारे आईफोन जो है वो फाइनेंस पर खरीदे गए थे। क्या है ये पूरा मामला और इस तरीके के केस में आपको क्या करना चाहिए अगर आप एक नया आईफोन खरीदने जा रहे हैं, उस पर अपना मोटा पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आज के एनबीटी टेक ऑन द गो के वीडियो में इसी पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सहारनपुर की घटना अकेली घटना नहीं है, इसी तरीके की एक और घटना पहले भी सामने आई थी। तब भी बड़ी संख्या में आईफोन बंद हो गए थे और लोगों का डेटा डिलीट हो गया था। रिपोर्टों के अनुसार इस मामले में लोगों का आरोप है कि उन्होंने दुकानदार से जो फोन खरीदे वो नकली थे या फिर सेकंड हैंड आईफोन थे। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आईफोन कहां से खरीदने चाहिए और खरीदते समय जो है वो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आईफोन अगर आप खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, आपको काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो वो कहां से खरीदने चाहिए। तो अगर आप आईफोन खरीदते हैं तो आपको किसी गली नुक्कड़ की दुकान पर जाने के बजाय आपको एप्पल के स्टोर पर या उसके ऑथराइज्ड सेलर से संपर्क करना चाहिए। अब वक्त के साथ साथ क्योंकि एप्पल इंडिया में काफी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, तो उसने जो है अपने स्टोर खोलने शुरू कर दिए हैं, ऑथराइज्ड सेलर जो है वो बनाने शुरू कर दिए हैं। तो हर शहर में ये ऑथराइज्ड सेलर मिल जाते हैं और क्योंकि आप आईफोन पर एक बड़ा पैसा लगाने जा रहे होते हैं, इसीलिए इस तरीके की जो डिवाइसेस हैं उन्हें कभी भी किसी भी ऐरी गैरी दुकान से नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर केस में ये देखा जाता है कि कई बार जो है सेकंड हैंड आईफोन जो है लोगों को नया बताकर बेच दिए जाते हैं और उसके बाद जो है कई तरीके की दिक्कतें उस फोन में आनी शुरू हो जाती हैं। तो अभी जो है भारत में एप्पल के 4 ऑफिशियल ऑफलाइन स्टोर हैं। बहुत जल्द कई शहरों में और नए स्टोर खुलने वाले हैं। अगर आपके शहर में ऑफलाइन स्टोर नहीं है तो आप एप्पल के ऑनलाइन स्टोर पर जा सकते हैं, यानी कि वेबसाइट से खरीदारी कर सकते हैं और हर पिन कोड पर, ज्यादातर पिन कोड पर जो है वो डिलीवरी उपलब्ध है। वहां पे भी जो है बैंक कार्ड ऑफर आपको मिल जाते हैं, ईएमआई मिल जाती है। तो ये एक बढ़िया तरीका और जरिया है एप्पल के नए आईफोन्स खरीदने का। अगर किसी वजह से एप्पल ऑनलाइन स्टोर पर आपके इलाके को सर्विस नहीं दी जा रही, यानी कि आप ऑनलाइन परचेज तो करना चाहते हैं लेकिन आपके घर पर वो डिलीवरी नहीं की जा सकती, तो आप उस केस में अपने नजदीकी ऑथराइज्ड सेलर से संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत सारी डिटेल जो है ऑनलाइन मिल जाएगी और उसके बाद वहां पर आप ऑफलाइन यानी फिजिकल रूप से पहुंचकर जो है नए आईफोन खरीद सकते हैं। तो होता क्या है कि कई छोटे शहरों में लोग आईफोन तो खरीदना चाहते हैं और ना ही वहां पर जो है ऑनलाइन डिलीवरी उपलब्ध हो पाती है। तो इस सिचुएशन में काम आते हैं ऑथराइज्ड रीसेलर। उनके पास जाकर आप आईफोन खरीद सकते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में आपको छोटी मोटी दुकानों से इन्हें खरीदने से बचना चाहिए, खास तौर पर अगर आप फाइनेंस पर आईफोन खरीद रहे हैं। इसके अलावा भी आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको फोन का IMEI नंबर वेरीफाई करवाना चाहिए। IMEI नंबर आपके फोन के बॉक्स के पीछे या सेटिंग्स में जाकर जनरल, फिर अबाउट और फिर IMEI पर क्लिक करके ये पता चल जाएगा। तो सबसे पहले अपने IMEI नंबर को वेरीफाई कराएं। इससे ये पता चल जाएगा कि आपका फोन जो है वो एक्टिवेट है या नहीं, उसकी वारंटी जो फोन के साथ मिल रही है वो सही है कि नहीं, साथ ही कहीं फोन ब्लैकलिस्ट तो नहीं है। ये जानकारी भी आपको IMEI नंबर के जरिए मिल जाएगी। इसके अलावा आईफोन खरीदते वक्त आपको फोन का बिल या GST इनवॉइस जरूर लेना चाहिए। साथ ही ये भी चेक करना चाहिए कि इनवॉइस पर फोन का सही IMEI नंबर और मॉडल नंबर दर्ज हो, यानी जो आप बिल ले रहे हैं उसमें सारी चीजें क्लियरली मेंशन हो कि जो आप फोन ले रहे हैं, जो मॉडल आपने खरीदा है, वो बिल में उसका नाम लिखा होना चाहिए। साथ ही जो आपके आईफोन का IMEI नंबर है वो भी उस बिल में सही से लिखा होना चाहिए। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि अगर वारंटी पीरियड के दौरान आपके आईफोन में कोई दिक्कत आती है तो वो सर्विस जो है आप कंपनी से
फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ठीक करवा सकेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप नया आईफोन खरीद रहे हैं। तो सहारनपुर जैसी घटना का शिकार आप ना बने, अपने आईफोन को हमेशा ऑथराइज्ड रीसेलर एप्पल के ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर से ही खरीदें। किसी छोटी मोटी दुकान में जाने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि उस सिचुएशन में क्या होता है कि कई बार लोग अपना फाइनेंस यानी कि ईएमआई जमा नहीं करवा पाते और उस सिचुएशन में वो जो आईफोन है वो रीसेट होकर बंद हो जाता है या काम करना बंद कर देता है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त बहुत सारे लोगों के सामने पेश आई है। तो उसका सलूशन यही है कि हमेशा जो है सही जगह से अपना फोन परचेज करें। आपको कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन हमें लिखिए कमेंट बॉक्स में। आप देख रहे थे एनबीटी टेक ऑन द गो।